हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे सोशल साइंस का 3rd चैप्टर। जैसा कि आपको पता है 2 क्लासेस में आपको पहले भी करा चुकी हूँ और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी हमारी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनकी लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के बारे में, क्योंकि ना ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तभी मैंने ये टॉपिक उठाया है। अगर इसमें से मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है और आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसको टिक ही नहीं कर पाएंगे। आप इसको ऐसे भी रट्टे लगाएंगे तो भी आपको याद नहीं होगा ये टॉपिक। मैं आपको आसान तरीके से बिल्कुल ट्रिक्स के थ्रू आपको ये याद करा दूंगी। आपको बिल्कुल क्लास देखते ही ये टॉपिक याद हो जाएगा। और साथ साथ अगर आपको हमारी स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की क्लासेस देखनी है तो आप हमसे एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मेरी क्लासेस रहती है। वहाँ पर स्टैटिक जीके की क्लास होती है और यहाँ पर मैं आपको सोशल साइंस के टॉपिक करा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, साथ साथ जैसे फूड का चैप्टर है, कुछ ईवीएस के टॉपिक हैं, वो सब कराऊंगी। पेडागोजी कराऊंगी। पेडागोजी भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है अभी। आपके जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे ना, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगी पेडागोजी की क्लासेस। तब तक आपके कुछ सोशल साइंस की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य और यूटी में लोकसभा व राज्यसभा की सीट्स आप सभी को पता है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, हर स्टेट में अलग अलग सीट्स होती हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की, ठीक है, इसके साथ साथ विधानसभा की। लेकिन हम इसमें विधानसभा की सीट्स को नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमारा मोटिव रहेगा यूनियन टेरिटरीज और लोग जैसे स्टेट्स होती हैं, यूटी होती है, उनकी सीट्स को पढ़ने के बारे में। ये हमारी मेन फोकस क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें से आपके पहले भी क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहली स्टेट जो मैंने लिखी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं कि ये सबसे बड़ी स्टेट है, पॉपुलेशन में सबसे, जनसंख्या में सबसे बड़ी स्टेट है। जहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको सीट्स भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आपका जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए यहाँ पर जो सीट्स हैं वो भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी, 80 हैं और राज्यसभा की सीट 31 हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीट हो जाती हैं। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स है वो 80 हैं और राज्यसभा की सीट आपके यहाँ पर 31 हैं। तो यहाँ पर आप कैसे याद रख सकते हैं, 80-31, 2-3 बार बोलिएगा। उत्तर प्रदेश 80-31, उत्तर प्रदेश 80-31, यूपी की कितनी है, 80-31 है। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यूपी की सीट्स 80-31, 80-31। ठीक है, तो यूपी की क्या होंगी, 80-31। या सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। इतनी सीट्स आपको किसी भी स्टेट की दिखाई नहीं देंगी और इससे ज्यादा सीट आपके किसी भी स्टेट की नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में इससे ज्यादा सीट्स आती हैं तो वो आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर 80-31 होगा। तो पहले लोकसभा की सीट्स आपके ज्यादा होती हैं, राज्यसभा की सीट कम होती है। ठीक है, लोकसभा की 543 सीट है वैसे टोटल में बात की जाए तो। पहले आपके 545 सीट थी, लेकिन अब आपके यहाँ पर कितनी सीट, अब आपके यहाँ पर कितनी सीट है, 543 सीट्स है। पहले 2 सीट्स और भी थी जो एंग्लो इंडियंस की थी, लेकिन 104वां अमेंडमेंट करके हमने इन 2 सीटों को हटा दिया। अब हमारे यहाँ पर एंग्लो इंडियंस की कोई सीट नहीं है। अब हमारे यहाँ पर 543 सीट्स है और इन 543 सीट्स में से जैसे लोकसभा की सीट जो है ना वो ज़्यादा है। तो लोकसभा की सीट कितनी आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 है, राज्यसभा में कितनी है, 31 है। इसके बाद ये जो राज्यसभा की सीट्स है ये कम है पड़ी, क्योंकि ये जो, तो पहले कैसे याद रखेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे, 80-31, 80-31। इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में कितनी सीट्स हैं आपके यहाँ पर, 48 और 19, 48-19 है। यहाँ पर कितनी है, 48-19। इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए महाराष्ट्र हम लिखते हैं, ऐसे लिखकर देखो, महाराष्ट्र लिखा, ये महा लिखा, बस इसको हम जब बनाएंगे तो ये इसको 4 बना सकते हैं और ये है जो है इसको 8 बना सकते हैं। तो जो 4-8 जैसी बनावट है वो किसकी है, महाराष्ट्र की है। जब आप महाराष्ट्र को देखेंगे ना एग्जाम में, तब आपको देखते ही याद आ जाएगी मेरी ये ट्रिक कि इसको 4 बना देंगे और है को हम 8 बना देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। तो महाराष्ट्र की सीट्स कितनी है आपके, 48 है।
ये लोकसभा की सीट्स है। ज़्यादा सीट्स किसकी हैं? लोकसभा की हैं, और कम वाली किसकी होंगी? राज्यसभा की होंगी। और राज्यसभा में कितनी मिलेंगी आपको? 19 सीट देखने को मिलेंगी। 48-18 ना होकर कितनी है? 48-19 है। तो 48-19 किसकी है? महाराष्ट्र की है। आपको याद रखनी है 48 और 19 किसकी है? महाराष्ट्र की सीट्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जैसा कि आपको पता है तेलंगाना का जो फॉर्मेशन है, तेलंगाना जो बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है। ये दोनों अलग तो हो गए हैं, लेकिन इनकी सीटें आप कैसे याद रखेंगे? पहले आप तेलंगाना की याद रख लीजिए। तेलंगाना बहुत इजी है याद रखना, क्योंकि तेलंगाना की सीट ही क्या है? 17-7 है, ठीक है। तो 17-7 दोनों में 7-7 है, एक में 17 दूसरे में 7, तो लोकसभा की सीट कितनी हो गई? 17, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा की सीट्स कितनी है? इनकी 7 है। तो यहाँ पर तेलंगाना की सीट्स आपको कितनी देखने को मिलेंगी? 17-7, ठीक है। तो कितनी है यहाँ पर? 17-7 है। अब आप इसमें 8 जोड़ दीजिए। लोकसभा की सीट्स में क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ दो, और यहाँ पर 4 जोड़ दो, ठीक है। तो ऊपर क्या है? आपके आंध्र प्रदेश है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब मैंने आपको ऐसे जोड़ के याद कराया है। अब आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा याद करने का, अदरवाइज तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, एक बार अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपके माइंड में बिल्कुल एज इट इज छपी हुई होंगी, ऑप्शन देखकर आप इसे तुरंत टिक कर सकते हैं। बट अब अगर आप इसे पढ़ेंगे ही नहीं, आप इसको मुश्किल देख कर कि इतना सारा डाटा कौन याद रखे, ये सोचकर इसको छोड़ देंगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ये मैं आपको कह रही हूँ, इसको आप कनेक्ट करके पढ़िए। तो तेलंगाना की मैंने कितनी बताई? 17 और 7। 17-7 में 17 में हम क्या जोड़ेंगे? 8, और 7 में हम क्या जोड़ेंगे? 4। तो किसकी सीट आ जाएंगी? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की सीट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की सीट्स कितनी है? 25। यहाँ पर 25-11 है, तेलंगाना की 17-7 है। 17 में 8 जोड़ते हैं तो आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट आती है। जब हम 7 में 4 जोड़ते हैं तो आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की सीट्स आ जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश की कितनी है? 25-11 है, तेलंगाना की 17-7 है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की कितनी है? 39-18, ठीक है। तमिलनाडु की 3-9-18 है। तो ती से तय से ही क्या बनता है? तमिल बनता है, और तय से ही 3 बनता है। तो दोनों में किसकी साउंड है? ये तय वाली साउंड है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी तय है। तो तमिलनाडु में 3-9 है, यानी कि 3-9 है, 39 है। तो यहाँ पर कितना है? 39 है। और यहाँ की जो सीट्स राज्यसभा की है वो कितनी है? 18 है। इसको आप 3 की टेबल से भी याद रख सकते हैं। 3-3 = 9, 9-2 = 18, ठीक है। तो 3-3 = 9 यानी कि लोकसभा की सीट। अब 9 का डबल कर देंगे 18, तो ये राज्यसभा की सीट। तो तमिलनाडु की कितनी है? 3, 9, 18। तो 3 की टेबल है, 3-3 = 9 और फिर 9-2 = 18, या फिर 3-3 = 9, 3-6 = 18, ऐसे याद रख लीजिएगा। 3-3 = 9, 3-6 = 18। तो यहाँ की जो तमिलनाडु की सीट है ये तय से भी याद रख सकते हैं। तय से तमिलनाडु, तय से 3, ठीक है। फिर आगे 9, 3-9, इसके बाद 18। तो तमिलनाडु की कितनी है? 39 और 18 है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं बिहार पर। बिहार की कितनी है? आपके यहाँ पर लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। अब आप बिहार को कैसे याद रखेंगे? आप ऐसा सोचिए कि जो बिहार है ना, बिहार में ना 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा IAS वगैरह जो लोग हैं ना बिहार के बनते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसे कर देते हैं। तो बिहार में क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा IAS बनते हैं, तो वो ना 40 तक की उम्र तक भी पढ़ते रहते हैं, जब तक कि उन्हें अपना गोल नहीं मिल जाता। तो एक तो ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर। एक ऐसे लोग हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और छोटी उम्र में ही वहाँ लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो 16 की उम्र में वहाँ शादी हो जाती है। तो 2 टाइप के लोग हैं बिहार में। तो लोकसभा में 40 तक पढ़ते रहेंगे, राज्यसभा में क्या है? 16 में शादी हो जाएगी। तो 2 टाइप के लोग हैं। तो बिहार में कितने हैं? 40 तक पढ़ाई, 16 में शादी, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी हो जाएंगी बिहार में? 40 और राज्यसभा की 16। ऐसे ही आपका वेस्ट बंगाल का एरिया, वेस्ट बंगाल में बस 2 ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, यहाँ 42 हो जाएंगी, बाकी सेम टू सेम 16 ही हैं, ठीक है। तो इनको दोनों को एक साथ पढ़कर, मतलब एक साथ लिखकर याद करना। बिहार में 40-16 है, तो पश्चिम बंगाल में 2 ज़्यादा है, ठीक है। दीदी हमेशा 2 ज़्यादा लेकर चलती है, तो ऐसे याद रख लेना। वेस्ट बंगाल में 2 ज़्यादा है, तो 42 है, और 16 राज्यसभा के बराबर हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा की सीट 16 है। इसके बाद आते हैं हम कर्नाटक पर। कर्नाटक की कितनी है? 28-12 है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखिए, कर्नाटक जो है ना एजुकेटेड सिटी है, बंगलुरु वगैरह बहुत एजुकेटेड सिटी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक के लोग क्या करते हैं? इसके बावजूद नाटक करते हैं, ये दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो 12 दूनी 24 को क्या दिखाएंगे? 28 बताएंगे। तो कर्नाटक के लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं और 12 दूनी 24 को बढ़ाकर बताते हैं, यानी कि 28 बताते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के लोग कैसे हैं यहाँ पर?
ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसलिए नाटक करते हैं, तो 12 दूनी 24 को 28 बताते हैं। तो कर्नाटक, नाटक वाले नाटक करते हैं, 12 दूनी 24 को 28 बताते हैं। तो 12 पीछे 28 आगे, ठीक है। 28 का मतलब लोकसभा और 12 का मतलब राज्यसभा। तो कर्नाटक, नाटक कौन करते हैं, यहाँ पर कर्नाटक वाले नाटक 28 12 बताएंगे। याद करने का तरीका बता रही हूँ बस मैं, और कुछ नहीं है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम टाइगर स्टेट, सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में ना आप ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश में ना बहुत सारे जंगल हैं। तो यहाँ पर ना शिकारी वगैरह आते हैं और हमेशा ना एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। जैसे कोई डाकू वगैरह है तो जो भी करेंगे वो हमेशा यहाँ भागते हैं जंगलों की तरफ, मध्य प्रदेश के जंगलों की तरफ। तो वैसे तो 9-2 11 होता है, 9-2 11 हो जाना, लेकिन ये क्या नहीं, हम इसे 9-2 तो नहीं बना सकते क्योंकि 9-2 सीट्स ज्यादा हो जाएंगी, इतनी सीट किसी की भी नहीं है। तो हमने इसको पलट दिया, तो 2-9-11 कर दिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या लगा रहता है, 2-9-11 लगा रहता है। तो मध्य प्रदेश को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है, 2-9-11 है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का क्या याद रखेंगे आप, 2-9-11 याद रखेंगे। तो एमपी में क्या है, हमेशा यहाँ पर 2-9-11 है, ठीक है। कर्नाटक के लोग नाटक करते हैं, 12 दूनी 24 को 28 बताते हैं। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, 2-9-11 बताएंगे। ये याद रखना है, क्या बताते हैं, 2-9-11 बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं गुजरात पर। गुजरात की सीट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क है, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। आपको गुजरात का भी याद रखना है, गुजरात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 में यहाँ पर ना एक कांड हुआ था जिसे नाम दिया गया था गोधरा कांड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस समय में, और ये धर्म के नाम पर मतलब एक तरीके से हिंसा हुई थी। तो यहाँ पर एक इससे याद रख लेना, गुजरात में क्या हुआ, गोधरा कांड हुआ था। और मुंबई महाराष्ट्र में 26/11 के हमले हुए थे। तो आप जब भी 26/11 के हमले याद करेंगे, साथ साथ किसको याद करेंगे, गोधरा कांड को याद करेंगे। लेकिन 26/11 के तहत आप महाराष्ट्र मुंबई टिक नहीं करेंगे, आपको क्या टिक करना होगा, गुजरात टिक करना होगा। तो गुजरात में गोधरा कांड से आप 26/11 को याद रखना। तो गुजरात में क्या हुआ, 26/11। तो मुंबई वाला याद नहीं रखना इसमें, महाराष्ट्र का मैंने आपको 4-8 करके बता दिया है, बट यहाँ पर अलग है, 4-8-18 नहीं होगा, 4-8-19 होगा, वहां मैं आपको बता कर आई हूँ। गुजरात में क्या होगा, 26/11 होगा, ठीक है। गोधरा कांड से याद रखना 26/11, यहाँ की जो डेट है वो याद रख लेना, 26/11 है गुजरात में। इसके बाद हम आते हैं ओडिशा पर। ओडिशा बहुत इजी है। ओडिशा में देखो ये जो श है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओडिशा ऐसे लिखते हैं ना, ओडिशा। तो ओडिशा के लास्ट में ये श आता है आपको, तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, 21 21 की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 21 कितना हो गया, यहाँ पर 21 है, और यहाँ पर इसकी सीट्स आधे से एक कम है। राज्यसभा में 21 से क्या है, मतलब एक कम होकर इसकी आधी है। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं ओडिशा की वो 21 से एक कम और इसका आधा कर दो, ठीक है। तो 21 से एक कम क्या होगा, 20, 20 का आधा क्या कर देंगे हम, 10। तो ओडिशा की सीट कितनी है, 21 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है, यहाँ पर 10 है। तो ओडिशा 21-10 आएगा यहाँ पर। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान वाला भी आपको एकदम कनेक्ट करके पढ़ना है। यहाँ पर मैंने एक और लिखा था जिसमें से इसको माइनस किया था मैंने, ठीक है। गुजरात वाले में से माइनस कर देना। गुजरात की मैंने अभी आपको पढ़ाई है, गुजरात में क्या है, 26/11 है। मैंने अभी आपको बताया था ना, गुजरात में क्या है, 26/11 है। और गुजरात और राजस्थान दोनों पास पास लगते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा बाउंड्री शेयर करते हैं ये दोनों, ठीक है। तो गुजरात राजस्थान को आप साथ साथ पढ़िएगा। यहाँ पर जीजे है, यहाँ पर आरजे है, गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात की कितनी है, 26/11। इन दोनों में से ना एक एक माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, 25-10 आ जाएंगी। तो गुजरात की कितनी थी हमारी, 26/11 थी, और इसके साथ साथ आपके राजस्थान की सीट कितनी हो जाएंगी, 25-10 हो जाएंगी। एक एक माइनस कर देना इसमें से, तो राजस्थान की सीट आ जाएंगी 25-10। गुजरात की मैंने आपको बताया 26/11 हमले, राजस्थान में एक एक माइनस यानी कि 25-10। तो यहाँ बस मैंने गलती से डबल करके राजस्थान लिख दिया था। अब हम चलते हैं केरल की तरफ। केरल आपका पता है, केरल आपका बहुत एजुकेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि केरल में सबसे ज्यादा साक्षर जिला केरल का है, जिसका नाम क्या है, एर्नाकुलम। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। एर्नाकुलम जिला जो है वो तारों के लिए भी फेमस है। बट हम यहाँ पर सीट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट कितनी है, 9 है। इसको भी ऐसे याद रखना, 2 का आधा 9 ये बताते हैं, 20 का आधा 10 ना बताकर 9 बताते हैं। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कर्नाटक वाले भी नाटक करते हैं और केरल वाले भी, ठीक है। केरल वाले क्या कहते हैं कि 20 का आधा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो एजुकेटेड है, 20 का आधा 9 बताते हैं। कर्नाटक वाले नाटक करते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 12 दूनी 24 को 28 बताते हैं कर्नाटक वाले, केरल वाले 20 का आधा 9 बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये सारे जितने भी मैं बता रही हूँ आपको याद रखने हैं। राजस्थान वाला मैंने आपको बताया है गुजरात जीजे और आरजे से। गुजरात का आपका 26-11 है, पर जब हम एक एक माइनस करते हैं तो राजस्थान की सीट आ जाती है हमारे पास में 25-10। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। केरल वाले भी क्या है 20 का आधा 9 बताते हैं, ठीक है, तो केरल वाले 20 का आधा 9 बताते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में क्या है केजरीवाल की सरकार, आप सभी को पता है पंजाब में केजरीवाल की सरकार है। पंजाब की सीट क्या है 13-7 है, ठीक है, तो पंजाब के लोग क्या कहते हैं केजरीवाल को, हमें क्या है 13-7 है, ठीक है, तो पंजाब में कितनी सीट होंगी 13-7 है। तो इसको बस ऐसे ही याद रखना है, पंजाब के लोगों को क्या है 13-7 मिला हुआ है, केजरीवाल का 7 मिला हुआ है, तो केजरीवाल को क्या बोलते हैं ये लोग, हमें 13-7 है। याद करने के तरीके बता रही हूं मैं बस, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो पंजाब में क्या है 13-7 है, तो पंजाब की सीट्स कितनी हो जाएंगी 13-7, 13 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसके बाद हम आते हैं असम पर। असम की सीट कितनी है 14-7 है। तो असम का मतलब क्या होता है असम, यानी कि जो समान ना हो। ये क्या कह रहा है असम, नाम इसका असमान जैसा है लेकिन सीट क्या है इसकी समान जैसे, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 7 की टेबल में आता है, तो नाम अलग सा है लेकिन टेबल में है एक दूसरे के। तो असम में क्या आएगा 14-7 आएगा। तो असम क्या है असमान है लेकिन सीट्स कितनी है इसकी 14-7 है, ठीक है, तो याद रखना है 7 दूनी 14 है, 14 लोकसभा की है 7 राज्यसभा की है। असम में कितनी है 14-7 है। इसके बाद झारखंड की भी इसी तरीके से है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर क्या है 6 है। एक आधा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बिना ट्रिक के भी। तो असम की याद रख लेना 14-7 है और झारखंड की यहाँ पर बस राज्यसभा में 1 कम है, झारखंड में 14-6 है, बस ऐसे ही याद रखना। असम में कितनी है 14-7 है, झारखंड में 14-6 है। इसके बाद हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीट्स कितनी है यहाँ पर, जैसे छत्तीसगढ़ जो है ना ये आपका 5 अक्षर का शब्द लगा लीजिए, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीट भी कितनी है आपके 5 है। छत्तीसगढ़ 5 और यहाँ पर राज्यसभा की सीट भी कितनी है आपके पास में 5 है। इसके साथ साथ जब हम ये यहाँ पर क्या करते हैं 36 में क्या आता है 6 आता है, 36 में क्या आएगा 6, जब 6 में हम ये 5 सीट जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। बस याद करने के तरीके है, इसको बस आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, किसी तरीके से भी पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ क्या है 6 आता है, तो 6-5 11 यानी कि लोकसभा, और आगे में हम क्या ऐड कर देंगे 5, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है 11-5 है, छत्तीसगढ़ में क्या आएगा आपका 11-5 आएगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा 11 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे हरियाणा पर। हरियाणा में क्या है 10-5 है। हरियाणा को आप ऐसे याद रखेंगे, हरियाणा के लोगों में आपस में बहुत प्यार होता है, इसलिए 10-5 लोग एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं। तो हरियाणा में क्या है 10-5 है, ठीक है। तो हरियाणा की कितनी सीट्स है 10 लोकसभा की है 5 राज्यसभा के, तो 10-5 लोग एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं। तो हरियाणा की 10-5 है। इसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश की बहुत इजी है याद रखनी, हिमाचल लिखोगे 4 अक्षर का शब्द है, प्रदेश लिखोगे 3 अक्षर का शब्द है, और यहाँ की सीट्स भी इसी तरीके से हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की सीट 4 है, राज्यसभा की सीट 3 है। अब चलते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड भी आपका 5 अक्षर का शब्द लगा लीजिए, ऐसे लिख कर देखिएगा उत्तराखंड की भी कम सीट्स हैं आपके पास में, 5-3 सीट हैं, ठीक है। यहाँ हिमाचल प्रदेश की 4-3 है, उत्तराखंड की कितनी है 5-3 है। बाउंड्री शेयर करते हैं तो बस याद रख लेना हिमाचल वाले में 1 ज्यादा है, ठीक है, हिमाचल में 1 कम है और उत्तराखंड में 1 ज्यादा है, ठीक है। ऐसे याद रखना हिमाचल 4 अक्षर का शब्द है, उत्तराखंड 5 अक्षर का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ऐसे याद रख लीजिएगा हिमाचल 4 अक्षर का, उत्तराखंड 5 अक्षर का। तो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीट 4 है, राज्यसभा की सीट 5 है। उत्तराखंड की सॉरी गलत बोल गई मैं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट्स आपके 4 है, उत्तराखंड में लोकसभा की सीट आपके 5 है। हिमाचल 4 अक्षर का शब्द है तो 4 सीट लोकसभा की, उत्तराखंड 5 अक्षर का शब्द है तो 5 सीट लोकसभा की, और बाकी दोनों 3-3 क्या इसमें सेम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट, हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ये बहुत जल्दी याद भी नहीं होती हैं किसी को, तो ये आपको याद रख लेनी है। यहाँ पर है आपके पास में मिजोरम, ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पर नागालैंड रह गया, ये नागालैंड में कितनी है 1-1 है, ठीक है। तो नागालैंड की 1-1 है। इसके बाद मिजोरम की भी 1-1 है। तो नाग और मिजोरम, ये नाग की और मिजोरम की कितनी है 1-1 सीट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कम पॉपुलेशन है, कितने कम लोग रहते हैं यहाँ पर, जब इनकी सीट्स इतनी कम है, ठीक है। तो नाग मिजोरम, ठीक है, नाग और मिजो के पास कितनी सीट्स है 1-1 सीट्स है। इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं आप, और यही पेपर में पूछी जाती हैं। तो नाग मिजोरम, ठीक है, तो नाग और मिजोरम के पास दोनों के पास में 1-1 सीट है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेघालय, मणि, त्रिपुरा, मेघ त्रिमणि, ऐसे याद रखना मेघ त्रिमणि, ये तीनों याद रखेंगे, मेघ त्रिमणि। ये तीनों के ना अभी कुछ टाइम पहले 2015 के आसपास इनके नए हाई कोर्ट बने थे, 2013 या 15 के आसपास बने हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है,
बट 2013 से 15 के आसपास बने, इतना पता है मुझे। तो मेघ त्रिमणि, ठीक है, मेघ त्रिमणि में इनके हाई कोर्ट बने थे तीनों के अलग अलग, पहले ये 7 होते थे लेकिन बाद में इनके अलग अलग हाई कोर्ट बन गए। तो मेघ त्रिमणि की सीट्स भी कितनी है, सेम सेम है। तो मेघ त्रिमणि की सीट 2-1 2-1 2-1 है, ऐसे याद रखना। 2-1 2-1 2-1 किसकी है, मेघ त्रिमणि की है। और नाग और मिजो की कितनी है, 1-1 है। नाग मिजो की कितनी है, 1-1 है। इसके बाद मेघ त्रिमणि की कितनी है, 2-1 2-1 2-1 है। अब चलते सिक्किम पर, सिक्किम की भी कितनी है, 1-1 है। बस ये सिक्किम भी उन्हीं के साथ में शामिल हो जाएगा, नाग सिक्किम मिजोरम, ठीक है, नाग सिक्किम मिजोरम, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, नाग सिक्किम मिजोरम की 1-1 है, नाग सिक्किम मिजोरम की 1-1 है, मेघ त्रिमणि की 2-1 2-1 2-1 है। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश और गोवा के पास में। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखना कि अरुण एक लड़का था, वो कहाँ गया, उसको बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो वो गोवा चला गया, ठीक है। और गोवा गया तो वहां पर 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर का बना लाया। बस याद करने का तरीका है, अरुण एक लड़का था, गोवा गया, 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर का बनाया। तो 2-1 2-1। अरुणाचल प्रदेश और गोवा की भी कितनी है, 2-1 है। अरुण गोवा के पास में कितनी सीट्स है, 2-1 है। मेघ त्रिमणि के पास कितनी है, 2-1 है। नाग मिजोरम और सिक्किम के पास कितनी सीट्स है, 1-1 1-1 1-1 सीट है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके याद रखनी जरूरी है, ये एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे 1-2-1 2-2-1 में कंफ्यूज रहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी की। आप सभी को पता होगा यूनियन टेरिटरी में आपके सिर्फ लोकसभा की सीट्स देखने को मिलेंगी, राज्यसभा की सीट नहीं होंगी, क्योंकि राज्यसभा की सीट्स इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां पर विधानसभाएं नहीं होती। जहां पर विधानसभा नहीं होगी वहां राज्यसभा की सीट्स नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर एमएलए नहीं होंगे। एमएलए किसको भेजते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को भेजते हैं आगे। बट आपकी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर विधानसभा है, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। इन दोनों में ही लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली में 7-3 सीट है, ठीक है, 7 लोकसभा की हैं और 3 राज्यसभा की हैं। पुदुचेरी की भी 1-1 सीट है, बस यही याद रखना है, दिल्ली की 7-3 है, पुदुचेरी की 1-1 है, ठीक है। तो दिल्ली की कितनी है, 7 और 3 है, पुदुचेरी की 1-1 है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐसी यूनियन टेरिटरी पर जहां पर केवल लोकसभा की सीट्स हैं, वो भी 1-1 सीट है और राज्यसभा की सीट्स नहीं है। चंडीगढ़ की एक खुद चंडीगढ़ ही है, अंडमान निकोबार में भी 1 ही सीट है लोकसभा की। इसके बाद लक्षद्वीप के पास भी 1 ही सीट है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट में काउंट होता था, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी में काउंट होता है। तो अब इसके पास में राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, पहले इसके पास लोकसभा राज्यसभा दोनों सीट्स थी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पास कितनी है, 5 सीट है। इसके बाद लद्दाख में आ जाते हैं, लद्दाख के पास भी 1 ही सीट है। अब दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की पहले अलग अलग सीट्स हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, तो 1-1 दोनों की मर्ज हो गई, तो 2 सीट्स है इनके पास में। दमन दीव और दादर नगर हवेली 2 सीट है, लद्दाख की 1 सीट है, जम्मू कश्मीर के पास में 5 है, लक्षद्वीप के पास में 1 है। इसके बाद चंडीगढ़ के पास में 1 है, अंडमान निकोबार के पास 1 है, पुदुचेरी में 1-1 है और नई दिल्ली में 7-3 है। अब मैं ना आपको इसको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब आपको ये रिवाइज रहेगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब आप सोचेंगे कि हमें ये याद हो गया क्लास देखते ही। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूपी में क्या है, ज्यादा जनसंख्या है, तो यूपी में क्या है, 80-31 है। फिर हमने महाराष्ट्र पढ़ा, महाराष्ट्र की शेप कैसी थी, 4-8 जैसी थी, तो 4-8-19 पढ़ा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हमने साथ में पढ़ा था। पहले मैंने आपको तेलंगाना बताया था 17-7 करके बताया। 17 में मैंने 8 जोड़ा तो आंध्र प्रदेश की लोकसभा की 25 सीटें आ जाएंगी। इसके बाद 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो किसकी सीट आ जाएंगी, आंध्र प्रदेश की 11 सीट्स आ जाएंगी। इसके बाद मैंने आपको बताया तमिलनाडु के बारे में, तय से तमिलनाडु, तय से 3 या फिर 3-3 9 या 3-6 18 ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 3-9-18 से याद रख सकते हैं। इसके बाद बिहार के बारे में मैंने आपको बताया, बिहार में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक 40 तक पढ़ते रहते हैं, एक 16 में शादी हो जाती है। पश्चिम बंगाल वाले में दीदी 2 ज्यादा लेकर चलती है, 40 से 2 ज्यादा तो 42 हो गया। इसके बाद राज्यसभा में 16 ही है। कर्नाटक के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होकर नाटक करते हैं, 12-दूनी 24 को 28 बताते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, जंगल ज्यादा है, तो 9-2-11 हम नहीं पढ़ सकते, तो दोनों 11 रहते हैं वहां पर। इसके बाद मैंने आपको गुजरात बताया था, गुजरात में 26-11 की डेट याद रखनी है। गुजरात याद रखने हैं तो गुजरात के साथ साथ क्या याद रखेंगे, राजस्थान याद रखेंगे, उसमें से 1-1 कम कर देंगे, तो 26-11 में से 1-1 कम करेंगे तो 25-10 आ जाएंगी। इसके बाद हमने पढ़ा है ओडिशा। ओडिशा की शेप ही कैसी है, 2-1 जैसी है, तो 21-10 हो जाएगा, 21 में से 1 कम। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 25-10 मैंने अभी आपको बता ही दिया है। केरल की बात करते हैं तो केरल में कितने हैं यहाँ पर
20 9 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है केरल में कितनी है, एजुकेशन ज्यादा है तो 9 दूनी 18 को 20 बताते हैं, या 20 का आधा 10 ना बताकर 9 बताते हैं, 20 का आधा 9 बताते हैं केरल वाले। इसके बाद पंजाब में केजरीवाल का 13 7 है, असोम में सम नहीं है फिर भी सीट्स 7 दूनी 14 है, 14 7 है। झारखंड की आपको याद रखनी है 14 6 है। इसके बाद हमने पढ़ा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हमें क्या बनाना है, 11 बनाना है, तो 6 5 करेंगे, ठीक है, 11 और 5 हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा के लोग जो 10 5 लोग एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं तो 10 5 आएगा। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको 4 3 बताया था। उत्तराखंड में कितना है, 5 3 है। अब आगे नई सीट शुरू हो जाएंगी, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के पास में एक 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 सीट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेघ त्रिमणि, इन तीनों के पास में 2 1 2 1 2 1 सीट है। इसके बाद मैंने आपको बताया अरुण और गोवा के बारे में, उनके पास में भी 2 1 सीट है। फिर हमने पढ़ा दिल्ली और पुदुचेरी के बारे में, दिल्ली में 7 3 सीट थी, पुदुचेरी में 1 1 सीट थी। इसके बाद हमने पढ़ा चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ में 1 सीट है, अंडमान निकोबार में 1 सीट है, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2 सीट्स हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको जम्मू कश्मीर बताया 5 सीट और लद्दाख में 1 सीट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रिवाइज भी करा दिया मैंने आपको साथ साथ। अब आपने भी मेरे साथ साथ रिवाइज किया होगा तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आगे और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।